गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपुल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके लिए एक जोरदार वीडियो लेके आया हूँ। तो आज का ये वीडियो अमेच्योर पीपल यानी कि अमेच्योर लोगों के लिए जो अपने लाइफ में या फिर किसी की लाइफ में, अपनी लाइफ में तो कुछ करते नहीं लेकिन किसी को कुछ करने भी नहीं देते हैं। तो बात यहाँ पे है नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं सीधी बात करूँगा। तो अगर आप मान लो कि किसी कोई कंपनी में अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो अगर आप जो मैं आपको ये 15 जो गलतियां बता रहा हूँ, आप उसको जो गलतियाँ लेकिन आप उसको डाइवर्ट करके सुधार लेते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सही से काम कर सकते हो। और उसको कैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले अगर आप जिस बिजनेस में या फिर जिस ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सिलेक्ट या फिर उसको कर रहे हो, तो आपका वाई सबसे पहले यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि आप इस कंपनी में काम क्यों कर रहे हो। तो शराबी को ये पता है कि उसको शराब क्यों पीनी है, उसका पर्पस उसको क्लियर है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस यहाँ पे जोड़ना नहीं है, लेकिन आप अगर अपने सपने पूरे करने के लिए इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो तो आपको सबसे पहले वाई क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपको वाई क्लियर होगा तो आप अपना बिजनेस दिल खोल के कर सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग की ये सबसे पहली गलती है कि आपको यहाँ पे वाई क्लियर नहीं है कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी ये गलती है कि आपको हमेशा अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि हमें अगर इस बिजनेस को कंटिन्यू करना है तो सबसे पहले उसका जो वाई है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि शराबी को अपना वाई क्लियर है कि उसको क्यों पीनी है, उसका पर्पस कैसे क्लियर है, वैसे ही हमें अपना वाई नेटवर्क मार्केटिंग में जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हो तो उसका वाई हमें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है दूसरी गलती, लिसनिंग टू द रॉन्ग पीपल, यानी कि नाकामयाब से सलाह न ले। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे और ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है वो यही है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दूसरे लोगों की सलाह लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको कि कोई एक बड़ा आदमी है यानी कि मोटा आदमी है और उससे आप पतला होने की सलाह ले रहे हैं या फिर वो आपको पतला होने की सलाह दे रहा है, तो क्या आप मानोगे? तो जस्ट वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी आपको वैसा करना नहीं है। तो आपको यहाँ पे मोटा आदमी से सलाह नहीं लेनी है जो आपको उसमें सक्सेस ही नहीं है या फिर उसने कुछ काम ही नहीं किया है। तो लिसनिंग टू द रॉन्ग पीपल, यहाँ पे नाकामयाब लोगों से सलाह न ले। जो हमारी दूसरी गलती है जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही बड़ा इफेक्टिव कारण है। आगे बात करेंगे तीसरी गलती की। तो सर यहाँ पे स्टार्टिंग विथ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। तो सर यहाँ पे लोग स्टार्ट करते हैं उसकी जो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होती है यानी कि रॉन्ग इरादे, मतलब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है कि आप कोई जादू वादू नहीं करना है या कोई जादू वादू कुछ टोला नहीं करना है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आपको 12वीं करने के लिए या फिर 10वीं करने के लिए 10 से 12 साल लगाने पड़ते हैं। और जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ता है या फिर कुछ उसमें काम करता है तो उसको यहीं पे ईयर यानी कि साल नहीं लगाने, बस जैसे ज्वाइन हुआ उसकी जो चेक है वो रकम है या फिर कुछ और है वो जल्दी से आ जाना चाहिए। वो सोच उसकी एक्सपेक्टेशन वो गलत होती है। तो यहाँ पे जो गलत एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे नहीं करनी है। तो सबसे बड़ा जो कारण है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको जब डॉक्टर बनने के लिए भी 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, वकील बनने के लिए भी 4 से 5 साल लगते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम वैसा ही है कि आपको यहाँ पे 3 से 4-5 साल तक समय उसमें लगाना है। तभी आप ऑल अचीवमेंट के लिए 3 साल लगाते हो, तो फिर लाइफ चेंजिंग के लिए इसमें आप 3 से 4 साल काम करो और अपनी लाइफ को चेंज करो। लेकिन यहाँ पे सब गलत एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें ज्वाइन कर लिया तो मतलब कल से जादू टोना करके ये सब कर लेंगे, तो ये हमें नहीं करना है। तो ये हमारी सबसे बड़ी तीसरी गलती है। बात करेंगे चौथी गलती की। तो गलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम कोई तैयारी ही नहीं करते।
दे डिड नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, दे जस्ट गो टू अटेंड। यानी कि यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन, अब मान लो कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हमें 10वीं की एग्ज़ाम की, बोर्ड की एग्ज़ाम है, तो हम यहाँ पे तैयारी करते हैं कि हमें पता है कि हम कहीं फेल ना हो जाए, इसके लिए हमें तैयारी करते हैं। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आता है या फिर उस पर काम करना है, तो हम यहाँ पे कुछ तैयारी नहीं करते, जैसे कि हमें सब कुछ पता ही है, हमने सब अटेम्प्ट ही कर लिया है। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लिस्ट बिल्डिंग बनाना है। लिस्ट बिल्डिंग में भी ऐसे नहीं कि मोबाइल में आपके लिस्ट है तो मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप मोबाइल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं। आपको एक कागज़ लेना है या फिर बुक लेनी है या फिर कुछ लेना है, उसमें लिखना है कि इसका नंबर है, चाचा, मामा, बहन, बुआ, उन सब का हमें लिस्ट बनाना है और उनको मिलना है, चाहे वो लगे या ना लगे। तो ये है हमारी यहाँ पे तैयारी करनी है कि हमारी ये गलत सोच है कि हम कोई तैयारी नहीं करते हैं और ऐसे ही बिना अस्त्र शस्त्र से हम मैदान में उतर जाते हैं। हमारी तैयारी नहीं है और हम मैदान में उतर जाते हैं, हम प्लान दिखाते, ये करते वो करते, लेकिन कोई मानता नहीं है। तो भाई सबसे पहले आपकी तैयारी होना है यहाँ पे अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपको मैदान में उतरने के लिए तैयारी तो होनी ही चाहिए, उसके बाद जो काम करते हैं वो हमें करना है। तो ये हमारी सबसे और इम्पोर्टेंट गलती है कि हम कोई तैयारी नहीं करते हैं। तो ये हमारी चौथी गलती थी। आगे बात करेंगे 5वीं गलती की, तो रिकॉर्डिंग डाउन। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये एक अहम रोल है, जो आप जिसको इनवाइट करते हैं वो हमेशा आपके दिमाग के अंदर एक थॉट है कि आपको कंफर्टेबल होता है, जो लोग कंफर्टेबल होते हैं उसको ही आप इनवाइट करते हैं। यानी कि आपके जो नीचे वाले हैं, यानी कि जो अप है, अप को आप इनवाइट करते ही नहीं, हमेशा नीचे वाले को करते हैं। तो ये हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में ये बड़ी गलती है कि हमेशा हमें कंफर्टेबल लोगों से बात नहीं करनी है, जो हमारे से ऊपर है। यानी कि आप मान लो कि साइकिल है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको कि आपके पास साइकिल है तो आप बाइक वाले से भी अपना प्लान है उसके बारे में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास अल्टो है तो आप फिर मर्सिडीज़ वाले से बात करें, ऐसा नहीं, सबकी बात करनी है। मर्सिडीज़ वाला भी आपसे बात कर सकता है। तो हमेशा अप होता है, जो ऑलवेज रिकॉर्डिंग अप, अपने से ऊपर से ही हमेशा बात करें। तो नेटवर्क मार्केटिंग में इनवाइट करने का तरीका ये है कि आप अपने ऑलवेज रिकॉर्डिंग अप, अपने ऊपर से ही को इनवाइट कर ले नेटवर्क मार्केटिंग में। ज़्यादातर लोग अक्सर वही गलती करते हैं और वो हमेशा अपने जो नीचे वाले लोग होते हैं उनको ही अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इनवाइट करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम हमेशा अपने जो नीचे होते हैं, यानी कि मान लो कि आपके पास अल्टो है तो आप बाइक वाले से बात नहीं करोगे, आप बाइक वाले से बात करते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, अगर आपके पास बाइक है तो आप अल्टो वाले से भी बात कर सकते हो। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आप रिकॉर्डिंग अप के हिसाब से बात करें। तो फ्रेंड्स अभी आगे बात करेंगे हमारी छठी गलती की। तो यहाँ पे लोग शिकार करने का बिजनेस करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे किसी का शिकार करना नहीं है। मान लो कि कोई फार्मर है तो माइंड में ये सेट कर लिया, चलो ना इसको हम करवा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको शिकार नहीं करना है। बीज डालने के बाद उसको कल्टीवेट करना है, यानी कि 100 गधों से अच्छे 6 घोड़े हम इसमें लाएंगे तो हमारे लिए ये अच्छा रहेगा। आपके पास फ्लैट है लेकिन आपकी डाउन लाइन 1 साल के बाद आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप अपनी 1 साल के बाद भी आपको अपनी अपलाइन की ज़रूरत पड़ रही है या फिर आपकी डाउन लाइन को भी आपकी ज़रूरत पड़ रही है, तो वो आपको अपने इस बिज़नेस में शिकार किया है, यानी कि आप शिकार करने वाला बिजनेस कर रहे हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको शिकार बिल्कुल नहीं करना है। और ये हमारी ये छठी सबसे बड़ी गलती है कि चलो हम हमारे बिजनेस के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए इसको हम अपने अंदर ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा करना नहीं है। हम ऐसे बंदे को लाना है जिसको हमें 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद हमारी डाउन लाइन को हमारी ज़रूरत ना रहे, प्लान प्रेजेंटेशन के लिए या फिर मीटिंग करने के लिए, हमें ऐसे बंदों की ज़रूरत है यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफली नेटवर्क मार्केटिंग में सभी लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं। 8वीं गलती की बात करेंगे, नॉट वर्किंग द नंबर।
यानी कि हम नंबर के हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे। ये हमारी 8वीं सबसे बड़ी गलती है। यानी कि रोते रोते आते हैं, सबको दिखा दिया, पूरा दिखा दिया, एक भी बिजनेस में जुड़ नहीं रहा है। 2 4 5 लोग वो बिजनेस दिखा दिया होगा और बोलेंगे सबको दिखा दिया। अरे भाई, इंडिया में 135 करोड़ जनसंख्या है, तो क्या आपने 135 करोड़ लोगों को प्लान दिखा दिया, और वो भी खाली बस 10 दिन में? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक कंपनी की सिस्टम ही होती है कि आप 10 बंदे को, यानी कि 10 लोगों को अपना प्लान प्रेजेंटेशन बताते हो, दिखाते हो, तो आप उनमें से खाली 1 या फिर 2 ही लोग ज्वाइन होते हैं। और आप मान लोगे कि मैंने 10 लोगों को प्लान बता दिया, यानी कि 10 से 10 आपके साथ ज्वाइन हो जाए, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो जाएंगे, तो फिर डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, वो सब कौन करेगा भाई? सब नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कैसे होंगे? तो इसीलिए आपको प्लान तो दिखाना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि 1-2 को प्लान दिखा दिया इसका मतलब कि आपने सबको प्लान दिखा दिया। हाँ सर, ऐसा नहीं है। आपको सबको 1 बाय 1 करके आपको 135 करोड़ की जनसंख्या, लेकिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए 135 करोड़ लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जितनी ही आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो आपको उन लोगों तक तो अपना प्लान दिखाना ही चाहिए। फिर आप बोलेंगे कि मैंने 10 को प्लान बता दिया तो सारे मतलब ज्वाइनिंग ना हुए, तो मतलब आपकी जो कहानी होती है वो वहाँ पे ही एंड हो जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी यही गलती है कि नॉट वर्किंग द नंबर, यानी कि आप उसके हिसाब से काम नहीं करते हो, या फिर करते हो लेकिन गलतियाँ करते हो। तो सर, हमारी यहाँ पे 8वीं गलती है जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, थिंकिंग एवरीवन इज अ प्रोफेशनल कस्टमर। यानी कि आप कहीं ये रोड पे चालू हो जाते हो, अपना प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए रोड पे चालू हो जाओगे, बस में चालू हो जाओगे, हर गई आते जाते किसी भी मतलब ऐसी जगह पे प्लान बताने शुरू हो जाओगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में, हम अगर प्रोफेशनल नेटवर्किंग है या फिर नेटवर्कर है, प्रोफेशनल नेटवर्कर है, तो हमें ऐसी वाहियात तो नहीं, बट कैसे कि मतलब रोड पे प्लान हमें नहीं शो करना है, या फिर बस में भी हमें नहीं चालू हो जाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई जा रहा है तो उसको प्लान बता देते हैं, बस में हो तो बस में बातें करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है। मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे गधों की ज़रूरत नहीं है, उससे अच्छा है हमें 100 गधों की जगह पे यहाँ पे 6 घोड़े भी मिल जाएंगे ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रोड पे बस में हमारा प्लान शो करना नहीं है, और हमें ये आदत नहीं लगानी है। यहाँ पे आपको सिलेक्टेड, यानी कि आप जो चॉइस करते हो कि भाई हाँ ये बंदा कर सकता है या फिर करेगा, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्टेड पर्सन से ही हमें अपने बिजनेस के बारे में हमें बात करनी है। ऐसा नहीं कि अचानक लोगों से फिर बात करें। सर, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। मान लो कि आपके सामने एक ट्रक पड़ा है और उसमें पूरा ट्रक भर के हुए आम है, और उसमें से आपको 4 आम सिलेक्ट करके लाने हैं। आपको आपने बोला कि भाई मेरे लिए अच्छे अच्छे आम लेके आओ, तो आप वहाँ पे जा रहे हो और सिलेक्ट कर रहे हो, अच्छे अच्छे आम उनमें से सिलेक्ट करते हो। लेकिन सेम दूसरी कंडीशन में आपके पास 1 किलो आम है और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? वो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे आपको रोड शो नहीं करना है, या फिर बस में नहीं शुरू हो जाना है। आपको सिलेक्टेड लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है। तो आप 1 किलो में से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अच्छे अच्छे कौन से आम हैं। वैसे ही आप 1 किलो, यानी कि 135 करोड़ लोग तो है ही, लेकिन आप उनमें से सिलेक्ट करना है कि भाई मेरे साथ चलने के लिए और मेरे इस बिज़नेस में सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ कौन बना रहेगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम अक्सर रोड पे या फिर बस में प्लान शो शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे बड़ी गलती है, हमें ये नहीं करनी चाहिए। आगे बात करेंगे तो सर, हम नेटवर्क मार्केटिंग में 9वीं गलती करते हैं, स्पीक मोरल शोज, यानी कि दिखाए ज़्यादा और बोले कम, तो आपका ये बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन अक्सर लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने डाउन लाइन को कुछ दिखाते ही नहीं है, या फिर उनको प्रोडक्ट के बारे में, फिर अपने अचीवमेंट के बारे में
कैसे प्रोडक्ट सेलिंग होती है या फिर उसकी को इन्फॉर्मेशन क्या है, वो अपने डाउनलाइन को बताते ही नहीं है या फिर कुछ कहते ही नहीं है, मतलब वो दिखाते ही नहीं है। और उन पे एक ऐसी आशा रखते हैं कि ये मेरा बंदा है जो मेरे साथ मिलके मेरे लिए अच्छा बिजनेस क्रिएट करेगा, लेकिन आप तो सर दिखाते ही नहीं है, तो आपका बिजनेस कैसे करेगा। तो यहाँ पे आपको बोलना कम है लेकिन दिखाना ज़्यादा है, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखाना ज़्यादा है और बोलना कम है। जो अपनी अचीवमेंट होती है उनको आपको अपनी डाउनलाइन है उनके साथ शेयर करो, ऐसा करके अपना बिजनेस ग्रोथ करो। तो हमें ये काम नहीं करना है, यानी कि आपको दिखाना ज़्यादा है और बोलना कम है। अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में यही गलती करते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आगे बात करेंगे हमारी 10वीं गलती की। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फील्ड का नॉलेज ना लगाए, आप अपने फील्ड का नॉलेज यहाँ पे ना लगाए। मान लो कि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो या फिर कुछ और हो, लेकिन आपका जो फील्ड है वो अलग है और नेटवर्क मार्केटिंग का जो फील्ड है वो भी अलग है, तो आप अपने फील्ड का ज्ञान यहाँ पे ना लगाए। मतलब ऐसी जो बात करते हैं, जो मैंने ये किया था, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या फिर मैं वकील हूँ, तो जो आपकी जो फील्ड है वो उसकी जगह पे सही है। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उनका जो फील्ड है, उसका जो काम करने का तरीका है वो आपसे कुछ अलग है, तो अपने फील्ड का नॉलेज आप यहाँ पे ना लगाए। आगे बात करेंगे क्रॉस लाइन टॉक्स, यानी कि आप मान लो कि आपके साथ किसी ने ज्वाइनिंग किया नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आप हमेशा उनकी लाइनों के बारे में पूछते रहते हो कि भाई तेरे बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है, तू कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो रहा है। तो दूसरों के लाइन को पूछना है, लेकिन वो क्या कर रहा है वो हमें भी करना है, लेकिन उसके बारे में हर बार वही बात नहीं करनी है। अक्सर लोग वही करते हैं कि उनको पूछते हैं भाई तू क्या करता है, कैसे करता है, तेरी अपलाइन क्या है, और हमेशा अपलाइन से कंपेयर करते हैं। जो डाउनलाइन होती है वो हमेशा अपलाइन से कंपेयर करती है कि मैं वो हूँ। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आपको इस बिज़नेस में जो लाया है, यानी कि जो आपकी अपलाइन है उसकी रिस्पेक्ट करो। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपकी अपलाइन है उनकी रिस्पेक्ट करो और अपने अपलाइन को हमेशा रिस्पेक्ट दो। ऐसा नहीं कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करो और उससे कंपेयर करो। तो आप क्रॉस लाइन टॉक्स के साथ ना बिजनेस करें, पूछे कि भाई आपने कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ तक पहुँचे, आप कैसे कर रहे हो, लेकिन हर बार उनके लिए आप एक बाधा रूप ना बनो। आगे बात करेंगे हमारी 12वीं गलती की। तो आफ्टर अ लिटल सक्सेस द स्टार्ट कंपेयरिंग विथ देयर अपलाइन। मैंने पहले ही बोला कि आप अपनी अपलाइन से कंपैरिजन या फिर कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। थोड़े कामयाब आप हो जाए फिर आप अपनी अपलाइन से कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दे दो। मतलब आप मान लो कि आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे अपने बॉस के हाथों से कंधा मिलाने लायक हो जाओ तो फिर आप उसको कंपेयर करने लग जाओगे, मैं तेरे से बड़ा हो गया, तेरा जैसा हो गया। तो ऐसी बात आपको करनी नहीं है। तो मान लो कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि एक ट्यूब है, घर में चलती है ट्यूब और पंखा भी चलता है। तो ट्यूब बोल रही है कि मैं इस घर में रोशनी दे रहा हूँ, पंखा बोल रहा है कि मैं हवा दे रहा हूँ, एलईडी बोल रहा है कि मैं आप सबको अपना मनोरंजन करवा रहा हूँ। और इन सब का गुमान है कि हम अगर ना हो तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर जो बिजली नहीं होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो अपलाइन होती है वो एक बिजली का काम करती है। अगर वो बिजली चली गई तो आप फिर क्या करोगे। तो हमेशा आप अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करो। तो अक्सर लोग अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और जो मैं बोला 12वीं गलती, वैसे ही अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं। आगे बात करेंगे हमारी 13वीं गलती की। तो चेंजिंग अ वर्क ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको अपनी जो गलती करते हो ऑर्गेनाइज कैसे करते हो, जो आप काम करवाते हो वो कैसे करना है। तो गलत कंपनी होती है आपकी, गलत कंपनियों की लालच से दूर रहे और जो उसकी रिकमेंडेशन होती है उनमें से भी आप दूर रहे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी भी सारी कंपनियां हैं, तो आपको एक अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट करनी है।
आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके और आपके साथ मिलके एक अच्छी कंपनी सिलेक्टेड करनी है जो अपने बिजनेस के लिए और आपके लिए फ़ायदे कारक रहे। तो आप अपनी अपलाइन से पूछे या फिर किसी और से पूछे, लेकिन आपको मैं मानता हूँ तब तक आपकी जो अपलाइन है वो आपको बेस्ट सलाह देती रहेगी, क्योंकि वो उन्होंने भी अच्छी एक कंपनी सिलेक्ट की है। तो आप अपनी अपलाइन से ज़्यादा इस बिज़नेस के बारे में बात करें। आगे की गलती की हम बात करेंगे तो सर, प्रमोटिंग मल्टीपल क्लोज एट द सेम टाइम, यानी कि आप पूछ रहे किसी और को कि अरे भाई क्या कर रहा है, तो वो सामने से आपको बोल रहा है कि अरे भाई मैं तो 4-5 कंपनियों में काम कर रहा हूँ। बोल रहे हैं, हम बोलेंगे भाई मेरे से तो एक भी नहीं हो रहा है और तू 4-5 कंपनी में कैसे काम कर रहा है? तो वो बोलेगा कि भाई मेरे पास तो हुनर है, मेरे में टैलेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको अपना जो टैलेंट है वो खाली सिर्फ एक ही कंपनी में देना है। आपको जो अपना हुनर है वो खाली एक ही कंपनी में फोकस करना है। अगर आप मान लो किसी 4-5 कंपनियों में काम करते हो, लेकिन आपका काम करने का जो तरीका है वो खाली एक ही कंपनी में होगा और आपका जो हुनर है वो टैलेंट है खाली एक ही कंपनी को आप फोकस करोगे, तो आपका बिजनेस या फिर आप जो कुछ भी कर रहे हो वो उसमें आप जल्दी से सक्सेस हो जाओगे। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि 4-5 कंपनी को एक साथ लेके बैठ जाते हैं। ऐसा बिजनेस आपको नहीं करना है, ये हमारी बड़ी गलती है। आगे बात करेंगे गलती नंबर 14, लो ऑफ एवरेज, यानी कि क्वालिटी ऑफ क्वालिटी। अपनी तो सिस्टम ही है भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम ही है कि आप इफ यू शो प्रोडक्ट 10 पीपल, यानी कि आप 10 लोगों को अपने प्रोडक्ट प्लान या प्रेजेंटेशन बताते हो, तो उनमें से 7, 8, 5, 6, 2, 3 और 4 वो लोग तो मना ही करेंगे। लेकिन आपके पास अगर 9वां भी व्यक्ति रेडी हो जाता है तो आपके साथ बिजनेस करने का मजा आएगा। यानी कि आप लो ऑफ क्वालिटी से आप अपना लो ऑफ एवरेज से अपना बिजनेस करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको लो हो जाता है, थोड़ी घनी तकलीफ तो आपके साथ रहेगी, लेकिन आप बिजनेस तो कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस फिर छोड़ दो कि भाई ज्वाइनिंग नहीं आ रहे हैं, 10 लोगों को प्लान बता दिया, मान नहीं रहे, तो मनाने आपको पड़ेंगे। ऐसी आपके गलती आप करते हो कि मैं तो 10 लोगों को प्लान बताया, 10 तो ज्वाइनिंग नहीं हुए, कुछ भी हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंपनी की सिस्टम ही है कि आप 10 लोगों को अपना प्लान बताते हो तो उसमें से खाली एक ही लोग ज्वाइन होता है, तो उसकी जो एवरेज है वो स्लो रहता है। इन सब के लास्ट में ये मैंने आपको 14 गलतियाँ तो बता दी, लेकिन इन सब का एक लास्ट बड़ी गलती है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो है 15वीं गलती। वो है ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ हाईली सक्सेस नेटवर्क सक्सेस, यानी कि आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो ये जो 14 गलतियाँ आप नहीं करते हैं तो आप सक्सेस हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे जो 15वीं जो गलती है उसमें भी कुछ टॉपिक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप नेटवर्क मार्केटिंग में आलसी ना बनो, यानी कि कंप्लीट सस्पेंशन टू सक्सेस अपलाइन। आपकी जो अपलाइन है उनसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करें और उनको बार बार पूछते रहे कि भाई आगे क्या करना है। उसके बाद इवन जीनियस नीड अ कोच, यानी कि आपका जो गुरु होता है, गुरु की जो ज़रूरत है वो तो सबको पड़ती है, यानी कि आपको इसमें गुरु बनाना होगा। यानी कि आप अपलाइन को अपना गुरु समझ सकते हो या फिर आप किसी और को अपना गुरु बनाओ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपका गुरु है वो है आपकी अपलाइन। दूसरा है परफॉर्मेंस। तो ऐसा नहीं है कि खाली नेटवर्क मार्केटिंग में ही आपको परफॉर्मेंस चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टडी कर रहे हो 9, 10, 11 या फिर 5, 6, 7 तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना एक अलग बात है, क्योंकि आपका जो चेक आता है या फिर कुछ और परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ही आपका परफॉर्मेंस डिसाइड किया जाता है। आगे बात करेंगे मास्टर इन रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो यहाँ पे आपको अपनी जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको रिलेशनशिप वालों को भी देनी है, फिर प्रोडक्ट कंपैरिजन प्लान भी बताना है, ये सब आपको करना होता है। आपको प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, फिर आपके जो मार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं और आपके जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इससे ये फ़ायदा हो सकता है। ऐसा करके आप अपने डिस्ट्रीब्यूटरों से आप बात कर सकते हो। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे
सब कुछ दाव पर लगाना, यानी कि जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दाव पर लगानी पड़ती है। जो तन लागे सो तन जागे, यानी कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो जिंदगी को दाव पर लगाना ही पड़ेगा, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो पाओगे। अगर ये तो रही 5 बात, लेकिन आप लोगों से ढेर सारा प्यार चाहते हो, यानी कि बहुत सारा प्यार चाहते हो, तो आप ये चीज़ें करना बंद कर दो। यानी कि आप ये 5 चीज़ें अगर बंद कर देते हो तो आपको लोगों से बहुत सारा प्यार मिल सकता है। तो उसको मैंने 5 Cs में कंस्ट्रीब्यूट किया है। तो सबसे पहला है क्रिटिसाइज, यानी कि आलोचना ना करें, आप किसी और की आलोचना ना करें। दूसरा है कंप्लेंट, शिकायत ना करना, हर बार शिकायत करते रहता है। तीसरी क्राई, यानी कि रोना बंद करें। 4 क्रश, यानी कि बद्दुआ देना, तेरे को तो ये लगेगा, तेरे को शाप है कि तू ये नहीं कर पाएगा, तू ये करेगा वो करेगा, तो आप किसी पे क्रश ना करें। 5 कंपेयर, तुलना ना करें। अक्सर लोग हमेशा किसी न किसी की तुलना ही करते रहते हैं, अपने आप को टक्कर देते रहते हैं कि मैं तेरे से टक्कर दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो आप तुलना ना करें किसी और की, अपने हिसाब से आप अपनी जगह पे ठीक है। तुलना करें, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तभी आप किसी और के साथ चल पाओगे। कॉम्प्रोमाइज़ तो करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी अपलाइन से ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। तो ये मैं आपको जो 5 चीज़ें बताई, वो आप अगर लोगों से बहुत सारा प्यार चाहते हो तो ये 5 चीज़ें करना छोड़ दें। आगे बात करेंगे। 7वां है डू यू नो, यानी कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आपको नई नॉलेज सफलता के पीछे भागने के लिए यहाँ पे आवश्यकता है, यानी कि आपको सफलता के पीछे भागने के लिए नॉलेज तो अनिवार्य ही है, और आपको सफलता लपक लेनी है, उसको चिपक जाना है, सफलता को आपको चिपक जाना है। आगे 8वीं बात करेंगे हम, प्रमोटिंग अचीवमेंट ऑफ हिज नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि आपको तो सर आपके यहाँ पे छोटे छोटे जो लेवल होते हैं, जो अचीवमेंट होते हैं, उसको भी आपको प्रमोट करना है, यानी कि आपको जो अचीवमेंट किया है उसको आपको शेयर करना है। सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है उनके साथ आपको शेयर करना है। लास्ट में, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है तो उसकी मैं आपको 5 ऐसी चाबियां बता रहा हूं, जो आप अगर करते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में 110% आप सक्सेस हो जाओगे। ये तो जो आगे जो बताया वो तो सब गलतियां थी, अगर गलती आप नहीं करोगे तो भी सक्सेस हो पाओगे। और लास्ट में जो ये आपको मैं चाबियां दे रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको अपने वर्कशॉप पे 8 बजे से पहले आपको अपने वर्कशॉप पे आ जाना है, यानी कि वर्कशॉप जो आपको काम करते हैं, आपके जो मतलब जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम कर रहे हैं या फिर किसी और जगह पे आपको काम कर रहे हो, अगर सक्सेस होना है तो आपको टाइम से अपना बिजनेस या फिर कुछ और करना होगा। यानी कि जो भी आपकी ऑफिस है, यानी कि जो वर्कशॉप है, आपको वहाँ पे 8 बजे से पहले आपको पहुँच जाना है। उसके बाद 4-5 बातें करें अपने दोस्त से, अपने डाउनलाइन से, यानी डेली आपको 4-5 लोगों से बात करनी है, अपने प्लान के बारे में पूछना है, भाई आगे का प्लान क्या है, कैसा करोगे, क्या करोगे। तो ऐसा करके आपको डेली हर रोज एक काम करना है। तीसरा है मेक डेली टारगेट, यानी कि टू डू लिस्ट बनाए, उस पर काम करें। अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो उसके हिसाब से आप काम करते हो। आगे 4, पूरे दिन में जो भी यह काम आपने किया या फिर करने वाला हो, कितने लोगों को मिला, कितने लोगों से प्लान बताए, कितना क्या प्रोस्पेक्ट हुए, वो सब आपको करना है। 5, आगे का क्या प्लानिंग है, टुडे का तो हमने कर लिया, लेकिन टुमारो को क्या प्लानिंग है वो भी हमें करना है। उसके लिए आपको टू डू लिस्ट बनाना होगा। फिर आगे क्या काम करना है वो करेंगे। 5 जो ये मैंने जो आपको जो 5 चीज़ें बताई, जो आप रेगुलर डेली आप जो ये करते हो, अपने डाउनलाइन से बात करते हो, अपने वर्कशॉप पे 8 बजे से पहले पहुंच जाते हो, बात करते हो, फिर अपने जो टारगेट होते हैं उसको आप बनाते हो, उस पर काम करते हो। पूरे दिन में आपने जो कुछ भी किया उस पर भी काम करते हो, कितने लोगों से मिलना है वो भी करते हो, और कल क्या करना है उस पर भी काम करते हो। तो आप 110% अपने बिजनेस में आप सक्सेस हो जाओगे। तो अगर आपको लास्ट में मैं यही कहूँगा, सो बी हम्बल एज ऑलवेज, यानी कि ना गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ,
ना गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। तो आज का ये वीडियो यहाँ पे मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।